12 तारीख की यदि हम बात करें, 12 तारीख बुधवार का दिन, बुध आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त वक्र स्थिति में चल रहे हैं और बुधवार अष्टमी तिथि मार्गशीर्ष के महीने की अष्टमी बेहद खास है। ये लोगों को शायद पता नहीं है, इस दिन काल भैरव अष्टमी है। जिन शिव की उपासना करते हैं हम, जिस भावी को मेटने की शक्ति शिव के पास ही है, उनके प्राकट्य का, जी हाँ, उनके शिवलिंग के प्राकट्य का उत्सव है ये। इस दिन राजयोग आपकी राशि में बना हुआ है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है कि बृहस्पति महाराज जो हैं वो वक्री होने जा रहे हैं। सुबह 6:30 पर बृहस्पति वक्री होंगे और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुद्धि भाव में बैठकर भाग्य को भी जबरदस्त एक रास्ता देने के योग बना रहे हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं है बृहस्पति को यहाँ रहने में, बहुत जल्दी फिर वापस हो जाएंगे। 12 वर्ष बाद उच्च के होने का एक नया सूतक पातक उन्होंने उत्पन्न किया है, तो इस समय को अच्छे से उपयोग करने का प्रयास। भाग्य जगाओ, भाग्य जागता है खासतौर पे शिव की कृपा से। जिसके जीवन में शिव की कृपा नहीं होती ना, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं शिव की कृपा के दिन, माँ विशेष तौर पर काल भैरव अष्टमी के दिन। शास्त्र के दृष्टिकोण से शिव रहस्य पुस्तक के अंदर इस दिन का महत्व शास्त्र में वर्णित है और शास्त्र के दृष्टिकोण से इसका महात्मा आपको समझ लेना चाहिए। आज कालांतर में लोग भूल चुके हैं। आप मंदिर में जाते हैं, समस्त तीर्थों में जाते हैं, वहाँ भगवान शिव के की जो उपासना की जाती है पिंडात्मक तौर पे की जाती है, शिवलिंग के रूप में की जाती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम कथा का श्रवण करें तो इस काल भैरव अष्टमी से ही भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजन आरंभ हुआ है। ये शास्त्र में बड़ा अद्भुत रूप से कथाएं वर्णित है। हमारे हर चीज की उत्पत्ति कारण है, किस प्रकार से आरंभ हुआ, एकेश्वरवाद का प्रतीक है ये शिवलिंग, कुछ और नहीं। लोगों ने लिंग को पता नहीं कहां से कैसे कैसे इंटरप्रेट करने का प्रयास किया है, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। लेकिन आप ये समझें, जो ये शिवलिंग है ये वास्तविक तौर पर चिन्ह के मात्र है। शास्त्र में अद्भुत कथा शिवराज विजय कल्प के अंदर वर्णित है। उस कथा को यदि हम समझें तो वास्तविक तौर पे समझ में आएगा कि क्या ये विशेष तौर पर प्रभाव है इसका शिवलिंग का। और काल भैरव अष्टमी के दिन से ही शिवलिंग के रूप में आराधना, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान की सुंदर आराधना करने का, उस पूजन करने का सुंदर विधान शास्त्र में वर्णित आरंभ किया गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा में और भगवान विष्णु में कई प्रकार से कुछ विवाद उत्पन्न हुए। देखिए, संसार है, कथा को विशेष तौर पर मानवीयकरण करके शास्त्रों में उपस्थित किया गया है। ये मानवीयकरण कथाओं को करने का केवल एक ही सार है कि हमारे मन में वो मानवीकरण करके ही भाव को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे मेरे मन में, आपके मन में, साधारण व्यक्तियों के मन में भी रोष और अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने उसी भाव को परमात्मा तत्व में रखा है कि जिसकी आराधना मैं करता हूँ वो मेरे जैसा ही तो है, उसमें कोई फर्क थोड़ी है।